ने भी सरकार तरफ से कुछ आपको आश्वासन मिला कि नहीं? हम सरकार की ओर देख ही नहीं रहे। जब सरकार हमारी तरफ देखेगी तब हम सरकार की ओर देखेंगे, और बिना देखे ना हम उन्हें देख रहे ना वो हमें देख रहे, तो आश्वासन की बात ही नहीं। हम अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे और समाधान करे। संजय जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारा सवाल या निशान खड़ा किया गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज महाबोधि महाविहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने भी उसको सुना है। ये हमारी एक पहली जीत है कि धरने का प्रभाव हुआ कि उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा, और इस देश का अंधा बहरा गूंगा मीडिया, जिसे हम नजर नहीं आ रहे थे, एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसे मीडिया की नजर में आ जाता है, और यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, मीडिया देख नहीं रहा है। तो हम तो इसको भी एक अच्छा लक्षण मानते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी वजह से मीडिया आया और उसने हमारी बात भी सुनी जी। और रही बात ये, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय उठाया है कि ये बौद्ध, हिंदू, जैन सब हिंदू धर्म के हिस्से हैं, तो ये हिस्से क्या इसी महाबोधि महाविहार में है? क्या देश के तमाम मंदिरों में ये हिस्सेदारी नहीं करते? साकेत जो हमारा महानगर था, साकेत बौद्धों का था, उस साकेत की विरासत को मटिया मेल करके वहां पर राम मंदिर बनाया गया। क्या वहां भाईचारा नजर नहीं आता? क्या वहां बौद्ध नहीं होने चाहिए थे? बुद्ध की मूर्तियों को क्रश करके, तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा है। क्या वहां भाईचारा याद नहीं आना चाहिए? यहाँ बुद्ध विहार में बुद्ध के सामने बैठ करके घंटी बजा के पूजा करते हैं, क्या वहां बुद्ध दिखाई नहीं दिए? क्या वहां बुद्ध का विहार नहीं बनना चाहिए था? जब हम विरासत की बात करने लगे तब ये भाईचारे की बात करते हैं। हमें भाईचारे की बात करनी है, लेकिन पहले इस विहार को खाली करो, तब इस भाईचारे की बात करो। तो भाईचारे की बात कर, सर्वधर्म संपन्न की बात कर रहे हैं, फिर भी मानते जी आप लोग को भाईचारा नहीं। तो फिर हम कब कह रहे, हमने कब दूसरे धर्म का अपमान किया है? हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। दुनिया का कोई बौद्ध नहीं होगा जो किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर अपना कब्जा कर रहा। तो सम्मान तो हम करते हैं, जो दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं वो सम्मान की बात कब से करते हैं? मानते जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और करके, आप लोगों की ये पहली जीत है या सरकार से वो लोग बताना चाहते हैं? देखिए, वो इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसा संगठन है, छोटा है, बड़ा है, राष्ट्रीय संगठन है, नहीं है। ये संगठन छोटा है या बड़ा है, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अगर इस देश का एक बौद्ध भी आवाज उठाता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। ये एक्ट ही गलत है। हमारी लड़ाई किसी पुजारी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से नहीं है। हमारा तो आंदोलन केवल और केवल महाबोधि महाविहार को संचालित करने के लिए एक्ट जो 1949 के नाम से बना है, बीटी एक्ट, उसे निरस्त होना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को इसे संभालना चाहिए। तो हमारी लड़ाई तो ये है। वो क्यों आ रहा है? जब उसने अपना एक मंदिर, उन्होंने अपना एक मंदिर बना रखा है, अपने मंदिर में पूजा करें। हम कब रोकते हैं? कोई बौद्ध किसी को रोकने नहीं आया। अगर महाबोधि महाविहार में पूजा करने आते हैं तो घंटी क्यों बजाएं? बुद्धं शरणं गच्छामि करें, इतिपिसो भगवा रंग, ये बोले, बुद्ध वंदना बोले, धम्म वंदना बोले, संघ वंदना बोले, तो हमारी जो चैत्य वंदना बोले, करणी में सूक्त बोले, हमें भी समझ में आ जाएगा बुद्ध के उपासक है, बुद्ध के अनुयायी बुद्ध की उपासना करते हैं। महाबोधि महाविहार में आकर के वो आरती उतारे, टन टन घंटियां करे, ये नाइंसाफी है। बौद्ध धर्म के साथ ये नाइंसाफी। आपकी लड़ाई बनते जी सरकार से है, आप यही बताना? हमारी लड़ाई ना सरकार से है, हमारी लड़ाई ना किस जाति से, ना गोत्र से, ना किस धर्म से है।
हमारी लड़ाई इस काले कानून के साथ है जो सरकार इसको निरस्त कर सकती है। सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, याद रखना। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम कहते हैं सरकार के हाथ में ताकत है, वो इस एक्ट को खत्म कर सकती है, तो सरकार को इस एक्ट को खत्म करना चाहिए वोटों के सम्मान के लिए। भंते जी, अभी तक ले कोई सरकार के तरफ से डेलीगेशन टीम आप लोगों से बातचीत करने की आई कि नहीं इस संबंध में? देखिए, बार बार कह चुके हैं, अभी सरकार हमें देख नहीं रही है। हम सरकार को बता रहे हैं, हम सरकार को दिखा रहे हैं। हमने ज्ञापन दिए, प्रशासनिक अधिकारियों से जाकर मिले, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाई, धरने के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब सरकार देखेगी, सुनेगी, सुन लेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और धैर्य के साथ कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीना हो गया भंते जी, और आप कह रहे सरकार को दिखाई और 135 साल के अंदर 1.5 महीना और जोड़ दिया जाए तो कोई बात पर फर्क नहीं पड़ती है। हम 1.5 महीने की बात कर ही नहीं रहे। जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो जाता तब तक हमारी गिनती जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगी। ज्यादा मत पूछे, छोटा पूछे। जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से भंते जी बोले कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई खत्म करनी है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो शुरू दिन से बोलते आ रहा हूँ, इसलिए भंते जी को कहा आप कह दीजिए, आप बोल दीजिए। प्रत्येक प्रेस मीट देने से पता चल जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार इसको डाइवर्सन करना चाह रहे हैं, तो हमारे धर्म में भी है। तो भंते जी ने जो कहा, जो हमारी बात थी वही बात रखे हैं। हम तो किसी के खिलाफ में नहीं है, नहीं हम यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ में नहीं बोलेगा। हमने डीएम को भी दे के रखे, डीएम को भी ज्ञापन दे के रखे, 10 लोग ही बात करेंगे। फेसबुक में लाइव आकर या किसी चैनल में लाइव आकर कुछ बयानबाजी करेगा, उसका जिम्मेदारी हम नहीं है। हमने 10 नाम डीएम को दिए हुए हैं, ये नाम से आधिकारिक बयान जाएगी। तो आज जो आपका जो प्रश्न आप इसलिए पूछ रहे थे, मैंने आज दिन में भी ANI चैनल आया था, मैंने सिंपल बात कहा, हम आह्वान कर रहे हैं, सत्य क्या है आप अपने जांच कर लीजिए। बौद्ध कभी अनुचित बात नहीं करती है, जब बात करती है सोच समझ कर करती है। लांछना लगाना आसान काम है। हम तो यही चाह रहे हैं ना, धरना के आधार पर सरकार रैली, इतना रैली हुई, देख रहे हैं, सब पूरे संसार देख रहे, रैली हुई, ज्ञापनें दी गई, सरकार हमारे पर देखे। अब अनशन में बैठे थे, 17 दिन बिना पानी पिए भिक्षु लोग बैठे हुए थे। वहाँ इतनी अच्छी बात हुई थी 27 फरवरी में, अनिमेष पांडे जी जो गृह सचिव है, हम तो चाह रहे थे कि बातचीत शुरू हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत अपनी बात बताना और एक डिबेट शुरू करना, एक एमिकेबल सॉल्यूशन करना जरूरी है। आज साकेत नगर जो अयोध्या है, जो राम मंदिर, ये हमारे हिंदू भाइयों की एक इमोशन थी। हमको तो मालूम थी ये तो बुद्ध की विरासत है साकेत नगर, तो हम वो तो चुप रहे, उसमें कुछ नहीं कहे हमने। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिली थी, ठीक है, बहुत चुप रहे, उल्टा बहुत चुप भी नहीं रहे, हेल्प किए, सौभागी हुए, ईंट भेजे, डोनेशन भेजे। हम अनुरोध कर रहे हैं, हमारा एक लौता जो बचा है 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनाया, एक बचा है, उसमें हमारी हक